धूल भरी पगडंडी पर सूरज की किरणें एक पत्थर से टकराकर बिखर रही थीं। आरू ने झुककर उसे उठाया। उसकी सतह से इंद्रधनुषी प्रकाश की लहरें निकल रही थीं। वीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों के बीच पत्थर की चमक और तेज हो गई। दोनों दौड़ते हुए घर पहुंचे। मम्मी मेज पर काम कर रही थीं। उन्होंने पत्थर को अपनी हथेली में लिया और गौर से देखा। पत्थर की चमक मंद पड़ गई थी, मानो वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मम्मी ने पत्थर को वापस मेज के बीचों बीच रखा। उन्होंने आरू और वीर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, यह साधारण पत्थर नहीं है, यह जादुई है। यह केवल उन्हीं के पास अपनी चमक बनाए रखता है जो हमेशा सच बोलते हैं। आरू और वीर पत्थर के सामने झुक गए। उनकी परछाइयां पत्थर की सतह पर नाच रही थीं। आरू ने पत्थर को छुआ, उसकी सतह ठंडी और चिकनी थी। वीर ने अपनी सांसें रोक लीं। कमरे की खामोशी में उन्हें लगा जैसे पत्थर का प्रकाश उनके भीतर की हलचल को महसूस कर रहा हो। सच बोलने की शर्त ने उस पत्थर को एक रहस्यमय तराजू में बदल दिया था। अगले दिन स्कूल से लौटते ही सन्नाटा घर में पसर गया। आरू ने अपना बस्ता मेज पर पटका, वह अंदर से खाली था। मम्मी रसोई से बाहर आईं और मेज की ओर बढ़ते हुए पूछा, क्या गृह कार्य पूरा हो गया? आरू के गले में शब्द अटक गए। उसके कान गर्म हो गए। उसकी नजरें मेज पर रखे उस पत्थर पर टिकी थीं। पत्थर की सतह अब स्थिर और धुंधली थी। आरू ने एक गहरी सांस ली, अपने हाथों को मुट्ठी में भींचा और सिर उठाकर सीधे मम्मी की आंखों में देखा। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं मम्मी, मैं होमवर्क करना भूल गया। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, पत्थर में एक तेज सफेद रोशनी कौंध उठी। चमक इतनी तीव्र थी कि मेज की सतह पर आरू की परछाई स्पष्ट उभर आई। आरू का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह घबराहट अब डर में नहीं बदली थी। पत्थर की वह चमक उसे किसी जीत का संकेत दे रही थी। उसने महसूस किया कि सच बोलने का बोझ हल्का होता है। मम्मी ने अपना हाथ आरू के कंधे पर रखा और उसे मुस्कुराकर देखा। उस क्षण आरू ने पहली बार अनुभव किया कि सच कहना केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक शक्ति है। पत्थर का प्रकाश अब कमरे के कोनों तक फैल रहा था, जो आरू की इस पहली नैतिक जीत की गवाही दे रहा था। उस शाम घर में शोर हुआ। वीर खेल रहा था, तभी उसका हाथ मेज पर रखे जूस के गिलास से टकराया। कांच का गिलास फर्श पर गिरा और जूस चारों ओर फैल गया। वीर की सांसें थम गईं। उसने मेज पर रखे पत्थर को देखा, जो अब हल्की रोशनी में नहाया हुआ था। वह झुककर फर्श पर फैला जूस पोंछने लगा। मम्मी कमरे में आईं। वीर का गला सूख गया था। उसने घबराते हुए अपनी नजरें पत्थर पर जमाईं और बोला, मम्मी, मुझसे जूस का गिलास गिर गया। मम्मी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही मम्मी ने उसे गले लगाया, पत्थर की चमक अचानक पहले से कहीं अधिक तीव्र और स्थिर हो गई। वह चमक अब कमरे में एक सुकून भर रही थी। कुछ दिन बाद पार्क में खेलते समय वीर की नजर एक लड़के पर पड़ी जो रो रहा था। वीर ने देखा कि एक पेंसिल उसके बैग के पास पड़ी है। उसने बिना देर किए पेंसिल उठाई और उस लड़के को वापस दे दी। उस रात जब वीर अपने कमरे में लौटा, तो पत्थर मेज पर रखा मंद रोशनी बिखेर रहा था। वह चमक अब आरू और वीर के लिए एक मार्गदर्शक बन गई थी। आरू ने पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, मम्मी, यह सच में जादुई है। मम्मी ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, जादू पत्थर में नहीं, तुम्हारे सच बोलने के साहस में है। वे दोनों उस पत्थर की रोशनी को गौर से देखने लगे। उन्हें समझ आने लगा था कि सच बोलना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने का एक जरिया है। एक दोपहर आरू कमरे में तेजी से दौड़ रहा था। तभी उसका हाथ दादी के चश्मे से टकराया। चश्मा मेज से फिसलकर फर्श पर गिरा और कांच के टुक से बिखर गए। आरू वहीं जवत खड़ा रह गया। उसका दिल पसलियों के भीतर जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झुककर फर्श पर बिखरे टुकड़ों को देखा। डर की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। आरू ने पीछे मुकर मेज पर रखे उस पत्थर को देखा। उसने कांपते हाथों से पत्थर को छुआ। पत्थर की सतह ठंडी थी, लेकिन उसे छूते ही आरू के भीतर की घबराहट कम होने लगी। उसने एक गहरी सांस ली, टूटे हुए चश्मे के टुकड़े एक कागज में लपेटे और सीधे दादी के कमरे की ओर चल पड़ा। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपने हाथ मुट्ठी में भींचे। दादी अपनी कुर्सी पर बैठी थी। आरू ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, दादी, मुझसे आपका चश्मा टूट गया, मुझे माफ कर दीजिए। दादी ने बिना एक शब्द कहे उसे अपने पास बुलाया और सीने से लगा लिया। उस क्षण पत्थर की चमक से पूरा कमरा जगमगा उठा। वह रोशनी इतनी तीव्र और निर्मल थी कि कमरे की हर दीवार और कोना दूधिया उजाले से भर गया। आरू ने महसूस किया कि सच बोलने के बाद का यह उजाला
किसी भी भौतिक वस्तु की चमक से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह अब किसी डर के साए में नहीं था। पत्थर का प्रकाश उसकी इस साहसपूर्ण स्वीकारोक्ति की जीत का प्रमाण बनकर कमरे में तैर रहा था। मम्मी ने आरू और वीर को अपने पास बैठाया। कमरे की दीवारों पर पत्थर की चमक अब भी नाच रही थी। मम्मी ने आरू का हाथ पकड़ा और बोली, झूठ तुम्हें पल भर के लिए बचाता है, लेकिन सच तुम्हें जीवन भर के लिए मजबूत बनाता है। उन्होंने वीर की ओर देखा और कहा, लोग तुम्हारे सच बोलने के साहस पर भरोसा करते हैं। आरू और वीर ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने उस दिन से तय कर लिया कि वे हमेशा सच का साथ देंगे। मम्मी ने पत्थर को उठाया और उसे सावधानी से अलमारी के भीतर रख दिया। कमरे में अब पत्थर की वह तीव्र रोशनी नहीं थी, लेकिन आरू और वीर की आंखों में एक नई चमक थी। वे समझ गए थे कि वह पत्थर केवल एक माध्यम था, असली जादू उनके अपने भीतर था। जब आरू ने अपनी बात रखी और वीर ने अपनी गलती मानी, तो उन्होंने महसूस किया कि सच की ताकत दुनिया के किसी भी रहस्यमयी पत्थर से बढ़ी होती है। अब उन्हें किसी जादुई वस्तु की जरूरत नहीं थी। उनका आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ढाल बन चुका था। वे दोनों उठकर बाहर की ओर चल दिए। बाहर सूरज की रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। उन्होंने अब जान लिया था कि सच बोलने का साहस ही वह असली उजाला है, जो कभी फीका नहीं पड़ता। आरू और वीर घर के आंगन में निकले। उनके कदम अब पहले से अधिक दृढ़ थे। वे अब जानते थे कि सच के साथ चलना ही जीवन का सबसे बड़ा जादू है।